गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। जैसे कि कल आपको पता है कि हमने ईवीएस में फर्स्ट चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ईवीएस में। और हमारा चैप्टर का नेम है माय स्कूल, यानी मेरा स्कूल मेरा विद्यालय। स्कूल को हिंदी में विद्यालय बोलते हैं। आप सब लोग स्कूल जाते हो, वहाँ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब आप स्कूल जाते हो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, फिर आपका लंच होता है, उस बीच में आपका गेम्स पीरियड भी होता है। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके खेलते हो, आपके स्पोर्ट्स टीचर जो आपके पीटीआई टीचर होते हैं वो आपको नए नए गेम्स सिखाते हैं। लाइब्रेरी है स्कूल में, तो आप बुक्स पढ़ते हो, वहाँ पे कॉमिक्स पढ़ते हो। म्यूज़िक क्लास है तो वहाँ आपको म्यूज़िक सिखाया जाता है। डांस क्लास में डांस सिखाया जाता है। जब आप स्कूल जाते हो आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए दोस्त भी बनते हैं। आपको स्कूल जाने के लिए बस की फैसिलिटी भी मिलती होगी या कोई बाय वॉक जाता होगा। बट जब आप स्कूल जाते हो तो आपको बहुत मज़ा आता होगा, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, मस्ती करते हो, खेलते हो, उनके साथ टिफ़िन शेयर करते हो अपना। नाउ कम टू द चैप्टर थिंक, टाइम टू थिंक। अब आपको कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें आपको सोचना है। राइट द नेम ऑफ एनी 4 ऑफ योर स्कूल फ्रेंड। आपके 4 यानी आपके 4 ऐसे स्कूल के फ्रेंड जो आपके स्कूल में या तो आपकी बस में है, बस में जाते हैं आपके साथ, या फिर क्लासमेट हैं आपके, या फिर सेक्शन मेट है, मतलब अगर आप ए सेक्शन में हो तो वो बी सेक्शन में है। तो ऐसे 4 दोस्त जो आपके स्कूल फ्रेंड हैं उनका नाम आपको यहाँ पे ऊपर मेंशन करना है। मैं बता देती हूँ कहाँ मेंशन करना है। ये जो आपको 4 ऑप्शन 4 ब्लैंक दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको नाम मेंशन करने हैं अपने फ्रेंड के। गॉट इट? नाउ अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आई लव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद, जैसे भी आपको भी पसंद होगा ना स्कूल जाना। आई लव टू गो टू स्कूल एंड लर्न। मुझे स्कूल जाना पसंद है और वहाँ जाके सीखना, पढ़ाई करना। लर्न का मतलब होता है सीखना, सीखना भी पसंद है। आई लव टू गो टू स्कूल एंड लर्न टू रीड एंड राइट एंड प्ले। जब आप स्कूल आते हो तो आपको क्या सिखाया जाता है? आपको पढ़ना सिखाया जाता है, आपको लिखना सिखाया जाता है, आपको खेलना सिखाया जाता है, यहाँ म्यूज़िक सिखाया जाता है, बहुत सारे गेम्स होते हैं। आई लव टू गो टू स्कूल एंड लर्न सम न्यू थिंग एवरी डे। जब आप स्कूल जाते हो तो रोज़ आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी मैथ्स में एडिशन चैप्टर चल रहा है तो उसके बाद में सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवाइड आएगा, तो रोज़ आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। अगर आपका गेम्स का पीरियड होता है तो अगर मानो कल सर ने आपको खो खो खेलना सिखाया तो मे बी आज आपको वो फुटबॉल खेलना सिखाएंगे, उनके रूल्स सिखाएंगे। और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, डॉस बॉल होते हैं, हैंडबॉल होती है, तो उनके जो रूल्स, तो स्कूल जब जाते हो तो आपको रोज़ नई कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। कभी आपका फ्रेंड कुछ आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता है कि तुम्हें पता है कि इसे ऐसे करने से ऐसा होता है। आपको टीचर्स जब पढ़ाते हैं तब वो कुछ उनके एक्सपीरियंस से आपको नई नई चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं आपको। तो जब आप स्कूल जाते हो तो आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अवर स्कूल हैज़ अ लार्ज बिल्डिंग। हमारी स्कूल में लार्ज एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। जैसे कि आपको पता है हमारी स्कूल में भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वी हैव अ बिग असेंबली हॉल वेयर ऑल द चिल्ड्रन गैदर टू से देयर मॉर्निंग प्रे। हर एक स्कूल में आप हमारी स्कूल, आप अपनी स्कूल देख लो या फिर कोई भी स्कूल देख लो, हर एक स्कूल में एक असेंबली ग्राउंड होता है। जैसे कि आप हमारे स्कूल में असेंबली हॉल नहीं है बट असेंबली ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है ना, जहाँ मॉर्निंग में हम लोग प्रे करते हैं,
वैसे ही इनके स्कूल में असेंबली हॉल है जहाँ पे सभी बच्चे सुबह मॉर्निंग में इकट्ठा होते हैं और प्रेयर करते हैं। हम भी करते हैं ना स्कूल ग्राउंड में, वैसे ही। अवर क्लासरूम आर बिग एंड गेट अ लॉट ऑफ लाइट एंड एयर। इनके जो क्लासरूम है वो बहुत बड़े हैं, हमारे भी क्लासरूम स्कूल के बहुत बड़े हैं, और वहाँ पे बहुत सारी रोशनी, यानी चारों तरफ ट्यूबलाइट्स की लाइट हैं और हवा आती रहती है। यानी जैसे कि हम अपनी क्लास में आपको देख रहे हैं कि बहुत सारी विंडो हैं, जिसमें जब विंडो ओपन करता है बहुत सारी हवा आती है, वैसे ही। नाउ टर्न द पेज। अवर प्रिंसिपल हैज़ हिज ओन सेपरेट रूम। आपको भी पता है हमारे स्कूल में भी प्रिंसिपल्स का एक सेपरेट रूम है। जब आप बदमाशी करते हो तो मैं नहीं बोलती हूँ कि अब अगर किसी ने क्लास में आवाज़ की तो मैं उसको प्रिंसिपल सर के पास लेके जाऊँगी। तो आपने देखा ना, प्रिंसिपल सर का भी रूम अलग है, वो हमारे वाइस प्रिंसिपल मैम का भी रूम अलग है। देयर रूम इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल रूम। और हनुमान सर के रूम को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल रूम बोलते हैं ना, वैसे ही। द टीचर रेस्ट in a big room with a large center table and many chair। आपको पता है हमारे स्कूल स्टाफ के लिए स्टाफ रूम बनाया हुआ है जहाँ पे टीचर्स आफ्टर मतलब उनका पीरियड होने के बाद वो वहाँ पे जाके रेस्ट करते हैं या फिर लंच वहीं करते हैं। तो उस स्टाफ रूम में वो जो टीचर्स का जो स्टाफ रूम है बहुत बड़ा है, और वहाँ पे एक लार्ज सेंटर टेबल है, मतलब एक रूम के अंदर बहुत बड़ा टेबल है, सेंटर में बीच में रखा हुआ है और बहुत सारी चेयर रखी हुई है। दिस इज़ द स्टाफ रूम, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाफ रूम। ओके, अब आपको एक एक्टिविटी दिख रही होगी स्क्रीन पे, टेक अ ब्रेक, दिस इज़ माई क्लासरूम। ये आपके क्लासरूम में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपको पिक्चर दे रखी है, आपको जो फिल इन द ब्लैंक जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उन स्पेलिंग्स को फिल करना है। आधी स्पेलिंग देखो मिसिंग वर्ड वाले जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उस टाइप में है। यहाँ पे देखो एक, तो ये आपको 10 पिक्चर्स दिख रही हैं। आपको इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है, इनको देखना है, इनको समझना है, और इनकी जो स्पेलिंग में मिसिंग लेटर है उनको कंप्लीट करना है। तो देखो जो फर्स्ट वाली जो पिक्चर दे रखी है आपको, उसमें आपको क्या दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना। ये वाली जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें आपको क्या दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? बी लिखा हुआ है। अब लिखना है आपको यहाँ पे एल। देखो यहाँ पे छोटा है तो मे बी मैं शायद नहीं लिख पाऊँ, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ तो आप नीचे वहाँ फिल कर देना। बी लिखा हुआ है, अब लिखो एल। बी लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, फिर ए। अब ए के बाद में आपको लिखना है सी, क्योंकि ब्लैक की स्पेलिंग क्या होती है? BLACK। तो ब्लैक हो गया। अब मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। अब देखो, अब के बाद में क्या आएगा? बोर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? BO लिखा हुआ है, फिर आएगा A, फिर R लिखा हुआ है, फिर आएगा D। गॉट इट? लिख लिया आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड? अब मैं रफ कर दूं ऊपर जो लिखा है मैंने। नाउ कम टू द सेकेंड। अब देखो सेकेंड वाले में क्या लिखा हुआ है, क्या दिख रही है? अब आपको एक विंडो दिख रही है, खिड़की दिख रही है ना। तो खिड़की की स्पेलिंग क्या होती है? WI। अब लिखो I के बाद N, लिख लिया N, फिर D देखो लिखा हुआ है। अब मिसिंग लेटर क्या है? O, तो अब लिख दो उधर O। W हो गया विंडो। नाउ कम टू, अब मैं इसको रब कर दूं। अब थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले में क्या दिख रही है आपको? डेस्क दिख रही है ना। डेस्क की स्पेलिंग क्या होती है? D, देखो D लिखी हुई है, फिर आएगा ES और K लिखा हुआ है, तो ये हो गया डेस्क।
नाउ कम टू द फोर्थ। अब फोर्थ वाले में देखो क्या लिखा हुआ है। फोर्थ वाले में क्या पिक्चर दिख रही है आपको? एक पेंसिल बना हुआ है ना, तो पेंसिल की स्पेलिंग क्या होती है? पी ई। देखो उसमें पहले से ही लिखी हुई है, एन लिखा हुआ है। अब क्या आएगा? सी आई लिखा हुआ है, फिर एल। ये क्या बन गया? पेंसिल। वेरी गुड। अब मैं इसको रब कर दूं। नाउ कम टू द फिफ्थ। फिफ्थ वाले में क्या लिखा हुआ है देखो। फिफ्थ वाले में क्या बनी हुई है? चेयर बनी हुई है ना। चेयर की स्पेलिंग क्या होती है? CHAIR, चेयर। तो सी लिखा हुआ है, तो अब हम क्या लिखेंगे? एच। तो लिखो सी तो लिखा हुआ है, अब लिखो एच। ए लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, अब आएगा आर। लिख दिया चेयर? गुड। मैं रब कर रही हूँ उसको। नाउ कम टू द सिक्स पॉइंट। सिक्स्थ वाले में क्या आएगा? अब देखो सिक्स्थ वाली पिक्चर में आपको क्या दिख रहे हैं? कलर्स दिख रहे हैं ना। इन कलर्स को क्या बोलते हैं? पेंसिल कलर। इनको पेंसिल कलर नहीं, इनको क्रेयॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेयॉन्स। तो क्रेयॉन्स की स्पेलिंग क्या होती है? सी लिखा हुआ है, सी के बाद लिखो आर। ए लिखा हुआ है, अब लिखो वाई। ओ लिखा हुआ है, अब लिखो एन। फिर क्या आएगा? एस। तो क्रेयॉन्स की स्पेलिंग क्या होगी? CRAYONS, क्रेयॉन्स। लिख लिया सबने? अब इसको रब कर देती हूँ मैं। नाउ कम टू द सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ वाली पिक्चर्स में क्या दिख रहा है आपको? बुक्स दिख रही है ना। तो बुक्स की स्पेलिंग तो आप लोगों को आती है। बुक्स की स्पेलिंग क्या होती है? BOO लिखा हुआ है, के फिर एस, यानी बुक्स। वापस बोलो एक बार, BOOKS, बुक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। 8 नंबर पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? नोटबुक। क्या दिख रहा है? नोटबुक। तो नोट की स्पेलिंग क्या होती है? एन। देखो मेंशन हो रखा है, तो आप क्या लिखेंगे? ओ। तो लिखो ओ सेकंड वाले में। ये जो सेकंड वाला डेस्क दिख रहा है उसमें ओ मेंशन करो। फिर टी लिखा हुआ है, अब क्या लिखेंगे? ई। क्या लिखेंगे? ई। तो क्या हो गया? नोट। NOTE, नोट। अब मैं इसको रब कर दूं। बुक। फिर देखो BO। बुक में कितने डबल ओ होते हैं? 2। सॉरी, बुक में कितने ओ होते हैं? 2। BOOKS, वेरी गुड। तो ये जो दो यहाँ पे जो 2 डेस्क दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आ जाएंगे ओके। लिखो यहाँ पे, तो हो जाएगा नोटबुक। तो नोटबुक की स्पेलिंग पूरी क्या हो गई? NOTEBOOK, नोटबुक। गॉट इट? रब कर दो इसको। नाउ कम टू द 9th पिक्चर। ये तो बहुत इजी है, ये तो आप लोग कर लोगे आराम से। क्या दिख रहा है पिक्चर में आपको? पेन। तो पेन की स्पेलिंग क्या होती है? P मेंशन कर रखा है, तो अब क्या आएगा? ई। क्या आएगा? ई। PEN, पेन। PEN, पेन। वेरी गुड। नाउ कम टू द 10th। जब आप टॉफ़ी खाते हो तो मैं आपको क्या बोलती हूँ कि रैपर कहाँ डाल के आना है? डस्टबिन में। कहाँ डाल के आना है? टिफ़िन में भी कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हो जो रैपर्स वाली हो, तो उसका रैपर आप कहाँ पे डालते हो? डस्टबिन में। पेंसिल शार्प करते हो तो उसका कचरा कहाँ डालते हो? डस्टबिन में। तो डस्टबिन की स्पेलिंग क्या होती है?
यू एस देखो लिखा हुआ है, अब आएगा टी, फिर देखो बी लिखा हुआ है, अब लिखो आई, फिर देखो लास्ट में क्या हो गया एन। तो डस्टबिन की पूरी स्पेलिंग क्या हुई, डी यू एस टी बी आई एन। दिख रही है आपको डस्टबिन की स्पेलिंग। अब मैं एक बार वापस से स्पेलिंग आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वाले में होगा ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की स्पेलिंग देख लो, BLACK। मेरे आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, आप उसी के आगे कंटिन्यू लिखना, बोर्ड BOARD, ब्लैक बोर्ड। दिख रही है आपको स्पेलिंग, या मैं कलर चेंज करूँ इसका, दिख ली स्पेलिंग। नाउ कम टू द सेकंड, सेकंड में क्या है विंडो, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अब ये कलर दिख रहा होगा आपको, विंडो, WINDOW, विंडो। लिख लिया विंडो सेकंड वाले में। थर्ड वाले की है डेस्क, DESK, डेस्क। लिख लिया डेस्क। फोर्थ वाले में था पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। लिख लिया आप लोगों ने पेंसिल। नाउ कम टू द फिफ्थ, फिफ्थ में क्या था चेयर, CHAIR, चेयर। लिख लिया चेयर। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स में तो क्या था क्रियॉन्स, तो क्रियॉन्स की स्पेलिंग क्या होती है, CRAYONS, क्रियॉन्स। लिख लिया क्रियॉन्स, गुड। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। सेवेंथ में था बुक्स, BOOKS, बुक्स। नोट डाउन कर ली आपने बुक्स, मैं रब कर रही हूँ इसको भी। 8 में था नोटबुक, NOTEBOOKS। एस मेरा वहाँ आ नहीं रहा इसलिए मैंने नीचे लिखा है, आप उसी के साथ कंटिन्यू लिखना, नोटबुक्स। स्पेलिंग नोट डाउन कर ली। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। नाउ कम टू द नाइन्थ की क्या स्पेलिंग थी, पेन, पेन की स्पेलिंग तो आप लोगों को आती है, PEN, पेन। नाउ कम टू द लास्ट 10th में डस्टबिन, तो डस्टबिन की स्पेलिंग क्या थी मैंने लिखी थी, फिर भी मैं वापस लिख रही हूँ, DUST, डस्ट, बीन, BIN। हो गया, लिख लिया आपने डस्टबिन की स्पेलिंग। ओके, आज के लिए इतना ही। नाउ थैंक्स। अब कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।